कि भरत भूषण तिवारी जो कि भगत सिंह, लोग अब बिहार के भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि कब मिलेगा न्याय, कब मिलेगा न्याय। वो अपने घर को भरने के लिए तो नहीं लड़ रहा था, वो समाज के लिए लड़ रहा था। किसी ने तो कहा होगा कि मारो, आदेश तो किसी ने दिया। जिसने आदेश दिया विकास जी, सबसे पहले उसको पकड़िए आप, उसको पकड़िए। किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। और भरत भूषण तिवारी के साथ तो एक हुजूम थी, पूरा भारत। आप चोरी कर रहे हैं, आपने किसी को गोली मारी, तो इसमें सम्राट चौधरी क्या करेंगे? नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन हुआ है। सम्राट चौधरी की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए सीधा एसटीएफ की टीम को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ की सिपाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है देशवा न्यूज की एडिटर एंड चीफ बबीता मिश्रा जी है। मैम, सम्राट चौधरी जिनके फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे थे, अब वो सम्राट चौधरी ने बिहार में बड़ा एक्शन किया है। सम्राट चौधरी की पुलिस ने कार्रवाई की है, इस कार्रवाई को कैसे देखा जाए? सम्राट चौधरी पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते आप, मुख्यमंत्री है, ऑफ कोर्स गृह विभाग उनके पास है, लेकिन जो घटनाएं घटी थी, आप देखिए, एक माँ का दर्द एक बेटा ही सुनता है, और सम्राट चौधरी ने उस दर्द को समझा। और वो मुखिया हैं, बिहार के वो मुखिया हैं जो सबसे ऊपर पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि वो देख नहीं रहे होंगे। उन्होंने उनकी माँ को भी कहा कि जब उनकी माँ ने कहा था कि आपने ऑर्डर दिया था, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर वो भरत तिवारी अगर मानसिक विक्षिप्त भी था तो कोई उसको नहीं मार सकता था। गलती कहीं ना कहीं प्रशासन की थी, और उस प्रशासन की थी जिस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। उस पे अब देखिए कि जैसे ही भरत तिवारी की माँ उनसे मिलती है, सम्राट चौधरी से, तो देखिए क्या होता है। इतने दिनों से एक बहुत लंबा प्रोटेस्ट चल रहा था कि भरत भूषण तिवारी जो कि भगत सिंह, लोग अब बिहार के भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि कब मिलेगा न्याय, कब मिलेगा न्याय। तो ये न्याय जो है वो कौन दे रहा है? वो कहीं ना कहीं इतने लंबे समय के बाद, मैं कहूँ कि लगातार आपने माँ को देखा होगा कि भरत भूषण तिवारी की माँ को देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जाती है, वहाँ भी कई लोग उनके साथ होते हैं, लेकिन हालांकि बिहार सरकार और जो सम्राट चौधरी है वो सब देख रहे थे। कहते हैं ना कि आखिरी दरवाजा तो बिहार सरकार, मुख्यमंत्री साहब हैं, तो मुख्यमंत्री साहब ने खुद देखा, मिला, और उसे देखे कि उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगी। और ये सबसे बड़ी जीत है, मुझे लगता है ये एक पहला कदम है उस प्रशासन पर नकेल कसने के लिए कि देखिए किस तरीके से आप इनलीगल तरीके से किसी को मार नहीं सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते, जब वो आपको पता है कि वो मानसिक विक्षिप्त है या फिर वो किस लिए लड़ रहा था। वो अपने घर को भरने के लिए तो नहीं लड़ रहा था, वो समाज के लिए लड़ रहा था। तो वैसे लोगों को, या तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन था तो आप उसको जेल में डाल सकते, लेकिन इस बार जिस तरीके से पहली गोली जिसने मारी थी, अभिषेक कुमार ने पहली गोली, मैं पहली गोली की बात करूं, अगर पहली गोली उन्होंने मारी थी तो उन्हीं पर गाज गिरा, और वही जो हैं आज गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल, कल के डेट में जितने भी आरोपी हैं सब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि देखिए ये खुशखबरी है, बिहार के लोगों को अब न्याय की उम्मीद जग गई है कि अब कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। और भरत भूषण तिवारी के साथ तो एक हुजूम थी, पूरा भारत, गांव छोड़ दीजिए, पूरा मीडिया से लेकर तमाम यूपी, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, कहाँ से लोग आकर प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे और कह रहे थे कि इस भरत भूषण तिवारी भगत सिंह हैं और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। देख के कभी कभी आंखों से आंसू झलक जाते थे कि
कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, कि ये क्या कैसी मानसिकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए। जी सम्राट चौधरी जी देर आए दुरुस्त आए। और एफआईआर दर्ज होने के कई दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो देखिए, पहली गोली जिसने चलाई ना, वो आज गिरफ्तार हो गया। वो गिरफ्तार जब होता है तो वो, आप ये खबर मैं कल के लेट डेट में चलाऊंगी, लेकिन हम आज की बात करें, हम आज के में जी रहे हैं। तो आज क्या देखा हमने यही देखा कि न्याय मिल रही है। एक माँ के आंखों का आंसू रोते रोते सूख रहा है। उनकी उम्मीद टूट रही थी, पिता की उम्मीदें टूट रही थी, लेकिन एक माँ का ये कहना कि अब मुझे भरोसा हो गया है, अब कहीं ना कहीं एक आरोपी अगर अंदर जा सकता है तो उसी के आधार पे जितने भी आरोपी है सभी अंदर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी को कटघरे में खड़ा किया गया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो सरकार की और सम्राट चौधरी की तो ये बड़ी जीत है ना, कि वही माँ अब कह रही है कि मुझे सम्राट चौधरी पर और बिहार सरकार पर भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा। अब मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं तो ये कह ही रही हूँ कि देखिए, जिस तरीके से एक बात बताइए, कोई भ्रष्ट पदाधिकारी ढेर सारा संपत्ति अर्जित कर लेता है तो क्या वो सम्राट चौधरी को देता है? बिहार में बहुत सारे ऐसे थानेदार हैं जिनके पास में बहुत सारी संपत्ति है, बहुत डीटीओ एमबीआई है जिनके पास में खजाना है, तो क्या वो सम्राट चौधरी को दे देता है? नहीं। आप चोरी कर रहे हैं, आपने किसी को गोली मारी, तो इसमें सम्राट चौधरी क्या करेंगे? हाँ, न्याय के सीट पे बैठते हैं, वो न्याय की कुर्सी पे बैठते हैं। जब उनको पता चलता है कि यहाँ गलत हुआ है तो वो वहाँ हस्तक्षेप करते हैं। डीजीपी विनय कुमार सर है, उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, और वो लॉ एंड ऑर्डर आज के डेट में आप देखिए, जब मैंने इंटरव्यू किया था उनका तो उन्होंने कहा था कि छूट-फूट घटनाएं होती है, उनसे आप कहते हैं ना कि उसको रोक नहीं सकते। हाँ, कैसे रोक सकते? एक के पास तो एक पुलिस हो नहीं सकती, और पुलिस, आप थाना जाइए, थाना का रुख क्या होता है, और अगर एसपी साहब वहाँ जाएंगे तो वो वहाँ नर्म हो जाता है, लेकिन जब थाने में खुद थानेदार एसपी बन के बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ ना आपको त्रुटियाँ दिखने को मिलेगी। लेकिन एक संदेश गया, एक माँ जब वहाँ पहुँचती है, भाई जब पहुँचता है, बहन जब वहाँ पहुँचती है, अपनी बात को खुल कर रखती है मुख्यमंत्री साहब के सामने, तो जरा सोचिए, मुख्यमंत्री साहब ने भी आश्वासन तो दिया ना कि भाई आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने अपने खुद के फेसबुक पेज पे भी उन्होंने शेयर किया उनकी तस्वीर। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये दिल खोलने वाली बात है, और लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि देखिए, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपका मुखिया, यानी कि आपका जो मुख्यमंत्री है वो आपका है, जन जन का है। और यही एक संदेश शायद मैं कहूँ कि सम्राट चौधरी ने दिया, और सम्राट चौधरी की पुलिस को अब जो है, सम्राट चौधरी की निगाहें उस पर रहेंगी कि जिस तरीके से आपने गलत किया उसकी सज़ा सलाखों के पीछे है। आज उसका भी परिवार रो रहा होगा। गलती किसकी? सबसे पहले उसने गोली मारी, लेकिन किसी ने तो कहा होगा कि मारो। आदेश तो किसी ने दिया, जिसने आदेश दिया विकास जी, सबसे पहले उसको पकड़िए, आप उसको पकड़िए। अरे भाई, एक एसटीएफ के सिपाही की क्या औकात कि गोली मार दे, कि वो गोली मार दे? किसी ने तो आदेश दिया है, जिसने आदेश दिया है सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन पहली कड़ी तो पकड़ी गई, और ये सबसे बड़ा और खुशी का दिन है, और उस परिवार के लिए खुशी का दिन है जिस परिवार में जो घटनाएं घटी और इतना प्रोटेस्ट हुआ, जिसके माँ के आंखों का आंसू सूख गया, और वो माँ आज कम से कम एक थोड़ी सी शांति तो मिली। अब वो कहती तो हैं कि हमें सम्राट चौधरी पे भरोसा है। मैम, आखिरी सवाल रहेगा, जब आज हमने भरत भूषण तिवारी की माताजी से फ़ोन पर बातचीत किया, उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पहली गिरफ्तारी हुई, लेकिन उन्होंने सवाल ये भी खड़े किया कि सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं होगा, इन तमाम पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। और ख़ास करके उन्होंने मालाकार का नाम गिनवाया, वो थाना प्रभारी जिन्होंने उन्हें पहले घेरा, भरत भूषण तिवारी को।
बिल्कुल, अगर एक माँ चाहती है, देखिए कानून की प्रक्रिया है और कानून के हिसाब से ही किसी को सज़ा मिलती है। तो अब सज़ा का प्रावधान तो आप जानते हैं हमारे यहाँ क्या है, लेकिन मालाकार के अगर की बात करूँ मैं, जिसने भी उसमें कई लोग शामिल थे और जिसने भी इस ऑर्डर को फॉलो करवाया अब उसकी बारी है। तो एक सुकून, आप जब बात कर रहे थे उसकी माँ को तो था कि हाँ एक आज पकड़ा गया, दिल को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। अब धीरे धीरे आप देखिएगा कि हर आरोपी को इसी तरीके से पकड़ा जाएगा और हमारे बीच वो खबर आएंगी और परिवार चाहता है कि हमारे बेटे को न्याय मिले। कोई नहीं चाहता कि हमारे बेटे को न्याय नहीं मिले। तो माँ तो चाहेगी ना कि हमारे बेटे को न्याय मिले और वो न्याय में बहुत जल्द मिलने वाला। मैंने कहा था कि न्याय मिलेगी, देर है अंधेर नहीं। तो सम्राट चौधरी ने जो आश्वासन दिया उसको फॉलो किया। चलिए, तो सम्राट चौधरी ने जो परिवार को आश्वासन दिया, जो भरत भूषण तिवारी की माता जी से वादा किया, एक बेटा बनकर अब उस वादे को निभा भी रहे हैं। और इस कड़ी में पहली गिरफ्तारी हो गई और जैसे ही ये गिरफ्तारी होती है वैसे ही माँ मैं तो कहूँगी कि जब आप ये हमारा और आपका कन्वर्सेशन जो है वो जब लोग देखेंगे तो आप जरूर दिखाइएगा उस माँ के रोते हुए आंखों के आंसू को, उस परिवार की आप बीती जरूर दिखाइएगा कि जिस तरीके से उस परिवार में यातना की कैसी होती है, वो किसके कारण मिली, पुलिस के कारण मिली, वहाँ के प्रशासन की वजह से मिली। जो भी चीज़ें हैं, जिसने भी ये किया, ये जिसने भी कृत्य किया, उस वीडियो को जरूर दिखाइएगा ताकि जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं वो ज़रूर देखें कि उनके भी घर में बच्चे हैं। अगर वो किसी बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बिगड़ता है और वो माहौल ना बिगाड़े। इस घर का एक चिराग छीना गया। बस मैं यही कहूँगी कि जो पब्लिक और पुलिस का मैत्री संबंध है उसको बनाने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, तो मैत्री संबंध बनाने की बहुत ज़रूरत है और इस कड़ी में सम्राट चौधरी ने कदम भी उठाया है, उनकी पुलिस ने कदम उठाया है और जिस परिवार का भरोसा टूट गया था, आज वो धीरे धीरे परिवार का भरोसा जो है एक बार फिर से बिहार सरकार पर बन रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।